एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जहां पाकिस्तान अपने ही हाथों से बनाए हुए दोस्त अफगान तालिबान के साथ जंग लड़ रहा है। सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी हकीकत बन सकती है जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। चलिए एक सीन सेट करते हैं। साल है 2026, महीना फरवरी का। रावलपिंडी के एक बेहद अहम मीटिंग रूम में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल बैठे हैं और उनके सामने एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस ताकत को उन्होंने सालों तक सींचा था, आज वही उनके गले की हड्डी बन चुकी है। और फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक ऐसा ऐलान करते हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। वो कहते हैं, पाकिस्तान के सब्र का बांध अब टूट चुका है। ये एक खुले युद्ध की घोषणा थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि ये जंग भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? 30 साल पुराना एक रिश्ता जिसे पाकिस्तान की अपनी खुफिया एजेंसी ने बनाया था, वो एक खुली और खूनी जंग में कैसे बदल गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक में ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और शायद बहुत खतरनाक रणनीतिक दांव खेला था, और ये दांव था तालिबान को जन्म देने का। ये पूरा खेल टिका था एक सोच पर जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। इसका मतलब बिल्कुल आसान भाषा में ये है कि आप अपने पड़ोस में एक ऐसी दोस्त सरकार चाहते हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ एक ढाल का काम करे। और पाकिस्तान के मामले में वो दोस्त अफगानिस्तान था और सबसे बड़ा दुश्मन जाहिर है भारत। और बस इसी प्लान पर काम शुरू हो गया। 1994 में पाकिस्तान की आईएसआई ने मुल्ला उमर को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। हाँ, 2001 में अमेरिका ने उन्हें हटा दिया, लेकिन ठीक 20 साल बाद 2021 में जैसे ही अमेरिका ने कदम पीछे खींचे, तालिबान पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आ गया। और इस वापसी पर पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को लगा कि उनकी कठपुतलियां एक बार फिर काबुल की गद्दी पर बैठ गई हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस कहानी में भी था। इस जश्न के शोर में इस्लामाबाद एक बहुत बड़ी और खतरनाक चीज को नजरअंदाज कर रहा था, और इस ट्विस्ट का नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी। अब यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। ये 2 अलग अलग ग्रुप हैं। देखिए, अफगान तालिबान का मकसद है अफगानिस्तान पर राज करना, और वो पाकिस्तान का पुराना साथी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है पाकिस्तानी तालिबान, यानी टीटीपी, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। इसीलिए टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। टीटीपी ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। इसकी सबसे खौफनाक मिसाल है दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ हमला। सोचकर भी रूह कांप जाती है। टीटीपी के आतंकी एक क्लासरूम में घुसे और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उस एक ही दिन में पाकिस्तान ने 149 जानें खो दी। ये देश के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। और जो बात इस वहशत को और भी भयानक बना देती है, वो ये है कि उन मरने वालों में से 132 बच्चे थे। सिर्फ बच्चे, जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। और 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमले आसमान छूने लगे। अगर आंकड़ों को देखें तो जहां 2024 में 2236 मौतें हुईं, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 4001 तक पहुंच गया। इसने पाकिस्तान को एक नामुमकिन दुविधा में डाल दिया, एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, पाकिस्तान का पुराना दोस्त अब उसके सबसे खतरनाक दुश्मन को पनाह दे रहा था। पाकिस्तान की मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी। उन्होंने अफगान तालिबान से कहा कि वो अपनी जमीन पर छिपे टीटीपी के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें खत्म करे। लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल अफगान तालिबान खुद एक जाल में फंसा हुआ है। अगर वो टीटीपी पर हमला करते हैं तो हजारों टीटीपी लड़ाके पाला बदलकर उनके सबसे बड़े दुश्मन आईएसएस से जा मिलेंगे। इससे अफगानिस्तान के अंदर ही तालिबान के लिए एक नया और ज्यादा खतरनाक मोर्चा खुल जाएगा। तो इसीलिए तालिबान कोई भी कदम उठाने से बच रहा है, और यही चीज पाकिस्तान के साथ सीधे टकराव की वजह बन रही है। और ये हमें इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना पर ले आता है।
जहां पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति पूरी तरह से राख हो चुकी है। याद है ना, ये सब शुरू क्यों हुआ था? अफगानिस्तान में एक दोस्त सरकार बनाने के लिए, ताकि भारत के खिलाफ वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर सकें। और आज हकीकत क्या है? वही तालिबान जिससे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह तैयार किया था, आज उसी भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है? ये एक ऐसा विनाशकारी चक्र है जिसे पाकिस्तान ने खुद शुरू किया था। भारत से निपटने के लिए तालिबान बनाया, उसी तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया, और अब पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा है, जबकि तालिबान भारत से दोस्ती कर रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी ही लगाई इस आग को बुझाने से पहले पाकिस्तान को और कितने बेगुनाहों की जान की कुर्बानी देनी होगी।